गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है के संबंध में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और सोचते हैं, विचार करते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय समस्या साधनों के वितरण की समस्या है। किसकी है? साधनों के वितरण की समस्या है। यानी उत्पादन क्या हो, कैसे हो तथा किसके लिए हो, इन समस्याओं का समाधान केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी तथा बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी में करेंगे। तो आइए देखते हैं कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या क्या होता है। तो क्या है? तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन कारकों पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा उत्पादन सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। दूसरा पॉइंट लेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए का निर्णय जो है केंद्रीय सत्ता द्वारा लिया जाता है। यानी जो केंद्र की जो सरकार होती है, केंद्रीय सत्ता होती है, उसके द्वारा निर्णय और नियंत्रण दोनों किया जाता है और ये सामाजिक कल्याण का उद्देश्य होता है, लाभ कमाना बिल्कुल नहीं होता है। बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन कारकों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन करने के लिए कौन कौन से कारक हैं। तो भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, मशीन, इस पर जो है निजी स्वामित्व होता है तथा उत्पादन लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। दूसरा बिंदु हम देखेंगे कि ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए। इन आर्थिक समस्याओं का समाधान जो है मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। समस्याओं का समाधान जो है मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है। तो बाजार अर्थव्यवस्था पर मैं आप सबको अलग से और पॉइंट वाइज बताता हूँ। पहला पॉइंट जो है, बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार अथवा बाजार संयंत्र या मूल्य संयंत्र, प्राइस मैकेनिज्म द्वारा किया जाता है। दूसरा जो है, बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियाँ, यानी फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो है मूल्य को प्रभावित करती है। तीसरा हम इसमें ये देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अनियोजित होती है, अनप्लान्ड होती है। चौथा जो है, उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व, प्राइवेट ओनरशिप होता है। और पांचवा जो है, आर्थिक क्रियाओं का संचालन जो है मुनाफे के उद्देश्य से किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है। तो इस तरह से बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत ही अंतर है। तो चलिए अब दोनों में हम अंतर देखते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर। तो पहला पॉइंट देखते हैं, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया का अभाव होता है।
जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया का पूर्ण वर्चस्व होता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन कारकों पर सरकारी स्वामित्व होता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों पर निजी स्वामित्व होता है। तीसरा पॉइंट, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाता है। चौथा पॉइंट है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में सरकार उत्पादकों और परिवार के निर्णय में हस्तक्षेप करती है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार उत्पादकों और परिवारों के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। पांचवा पॉइंट है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की प्रभुता बाधित होती है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। छठवां पॉइंट है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में पूंजी के संचय की अनुमति नहीं है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में पूंजी की संचय की अनुमति दी गई है। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों के गुण शामिल होते हैं। इसमें सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों सह-अस्तित्व रखते हैं, मांग एवं पूर्ति के बलों द्वारा लिए जाते हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र के निर्णय सरकारी या केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं, जबकि निजी क्षेत्र में निर्णय कीमत तंत्र अर्थात मांग एवं पूर्ति के बलों द्वारा लिए जाते हैं। तो आपने इन तीनों को समझ गए होंगे। दो चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी है, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था, क्योंकि दोनों अर्थव्यवस्था जो है तीसरी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाहित है, अर्थात आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आप सभी व्यूअर को मेरा धन्यवाद।